समस्या आज नहीं पड़ती, लेकिन कुर्सी के चक्कर में अलग अलग बातों में कोई बात कुछ बोल दी और बाद में जितनी मर्जी आप पंचायत बैठाओ और उतना उसका कोई असर फ़ायदा होने वाला नहीं। लेकिन फिर भी अब आप देखो, हम आप तो ये सोच रहे कि पाकिस्तान को उड़ा दिया जाए, गोली चला दो, बम उड़ा दो, क्योंकि ऐसा है नहीं कि जितना भारत के पास सामान है उतना 19-20 का दोनों में अंतर होगा। परमाणु बम उनके पास भी है, परमाणु बम भारत के पास भी है, क्योंकि जिस समय उसकी अमेरिका से पड़ती थी बात थी, अमेरिका से उन्होंने अपना परमाणु बम लिया। अब भले उनसे ना बनती हो, लेकिन परमाणु बम उनके पास हो गया। ऐसा ही परमाणु बम भारत के पास है। आप जानते हो परमाणु बम यदि गलती से भी छोड़ दिया जाए, आने वाली पीढ़ियों तक मालूम नहीं पड़ेगा। हम आप तो छोड़ो, 5000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाएगा यदि इसी जगह पे छोड़ दिया जाए। 1945 के दशक में अमेरिका ने हिरोशिमा जगह पे, 2 जगह पे, जापान की 2 जगह पे अपना परमाणु बम छोड़ा था। आज तक उसका असर, बच्चे लूले लंगड़े अपाहिज पैदा हो रहे हैं। उस समय की पीढ़ियां तो ख़त्म हो गई। ये नहीं कि 2 साल 4 साल इसका असर रहेगा, हजारों वर्षों तक इसका असर रहने वाला है। हम आप तो ये केवल ये सोच रहे हैं कि उड़ा दो पाकिस्तान को। जिनके बच्चे माताओं के बच्चे जो युद्ध कर रहे हैं, जो फौज में भर्ती है, वो तो ये सोच रहे कि किसी हिसाब से युद्ध रुक जाए, कोई युद्ध ना हो, शांति से कोई बातचीत हो जाए। क्योंकि बड़े है तो केवल मन की है बात कि भाई इतना बड़ा विचार कैसे हमारे आपके अंदर गलत आ गया। लेकिन हो जाता है कई बार, जैसे पड़ोसी दुष्ट हो गया। अब कभी ना कभी तो नियम है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो घटेगा, कितना कोई बर्दाश्त करेगा। लेकिन उसको भी ये चाहिए था, पाकिस्तान को भी, कि भाई हमको अपने से बड़े से सोच समझ के बाद कोई पंगा छेड़खानी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन ये काम है, जितना मर्जी आप करो, विधि का विधान है, जो होना वो तो होगा ही है। क्योंकि गुरु महाराज ने स्वयं इसके बारे में कहा कि पाकिस्तान नाम का देश नक्शे से मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो गुरु महाराज ने वचनवाणी बोल दी वो तो समय आने पे सब होगा ही होगा। क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। तो गुरु महाराज ने जितनी बातें बोली वो सब हमने अपने सामने होते हुए देखा। आगे भी ये गुरु महाराज ने कहा कि अब भारत की धरती पे कोई विदेशी शासन नहीं होगा और पाकिस्तान का नक्शा देश दुनिया से ख़त्म हो जाएगा कि कोई इस तरह का मुल्क था भी। लेकिन ये जब समय आएगा तब होगा। इसके बारे में हम ज़्यादा विचार नहीं कर सकते, ज़्यादा इसके बारे में। लेकिन एक गुरु महाराज की वचन पे, उनके बताए रास्ते पे हमको भरोसा है। क्योंकि हमको ये मालूम, ये बातें गुरु महाराज ने बोली और ये सब होने वाली, और कुछ सामने हो रही, कुछ सामने देखने को मिल रहा। यदि कोई विदेशी ताकतें भारत पे यदि हमला भी कर देंगी तो ये सब बम गोले देवी देवता द्वारा सुरक्षित ज़मीन पे उतार लिए जाएंगे, ऐसे ही वापस भेज दिए जाएंगे। जहाँ से आए वहीं जाके वहीं पे हमला कर देंगे। तो कहने का मतलब, किसी हिसाब से भी भारत की धरती को कोई नुकसान ऐसे होने वाला नहीं। तो ये गुरु महाराज के वचन थे। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि भारत की धरती, इसका नक्शा सीधा भगवान के सामने भारत का नक्शा पड़ता है। इसलिए यहीं राम आए, कृष्ण आए, इसी धरती पे सभी देवी देवताओं और गुरुओं का अवतार हुआ। बड़े बड़े शक्तियों का इसी जगह पे अवतार हुआ और यहीं से धर्म की नींव रखी गई। बराबर यहीं से देश दुनिया को समझाने का, बदलने का काम किया गया। महाभारत, रामायण, बड़े बड़े युद्धों में धर्म की स्थापना करने के लिए देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु ने इसी जगह को चुना, इसी से अवतारी रूप में अपना काम किया। तो ये देखो सत्संगियों, हमको इसी चीज़ को बराबर मानते हुए चलना चाहिए कि केवल मन की इतनी बड़ी गति के कारण इतना बड़ा नुकसान देश दुनिया को समझना, भूलना, चूकना। क्योंकि लड़ाई किसी विचारों की लड़ाई करके